Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो अपमान तो है ही भाई, अपमान तो है ही। अब अखिलेश जी पहुँचे हैं तो वो तो पहुँचेंगे। दलितों को कहें या शूद्र कहें तो शूद्रों को हमेशा अपमानित किया गया। हम लोगों के पीछे कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी। हम लोग बर्तन नहीं छू सकते, हम लोग बराबर बैठ नहीं सकते, हम लोग बराबर खा नहीं सकते हैं। हम लोग केवल किसान का काम कर सकते हैं। हम लोग केवल भेड़ बकरी चराने वाले लोग, पालने वाले लोग, हम लोग वही कर सकते हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस संविधान में सभी का हक और अधिकार है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी फिर से ये शूद्रों को ये दिखाना चाहती है कि शूद्र नीच हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर पहुंचे, बाबा के दर्शन किए, उसके बाद चुनावी यात्रा पर निकल गए। लेकिन शाम होते ही इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी की ओर से अपमान की बात कही गई तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोकर पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? जी, अजय सिंह पाल। ये बताइए, कल अखिलेश यादव मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद बीजेपी के लोगों के द्वारा मंदिर को धोया गया। अब सपा के लोग कह रहे हैं कि इससे पिछड़े वर्ग का अपमान हुआ, यानी कि आप लोग के समाज के लोगों का अपमान हुआ। तो क्या वाकई में कोई अपमान हुआ है? तो अपमान तो है ही भाई, अपमान तो है ही। अब अखिलेश जी पहुँचे हैं तो वो तो पहुँचेंगे, दर्शन करना चाहिए, करेंगे। तो अब पहुँचे हैं तो भाई ये गलत है जो उन्होंने मतलब धुलाई की है, तो ये गलत है। अच्छा। और अच्छा, उनके जाने के बाद धुलाई करी। हाँ, तो ये कितना गलत है। मतलब वो भी सी को वो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या है ये भाई, ये सरकार वो भी सी को बिल्कुल देख ही नहीं रही है। और हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं, अखिलेश जी ने ये देखिए टंकी बनवाई हुई है, जनता तरह तरह से परेशान है। और 10 साल से सरकार ये बनी बैठी हुई है, इन्होंने क्या विकास, हमारे यहाँ कोई 1 रुपये का काम नहीं है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारे साथ यहाँ पर अंशु हैं और जो कि पाल समाज का नेतृत्व करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। अंशु जी, ये बताइए कि कल का पूरा घटनाक्रम आपके संज्ञान में है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरा नाम अंशु पाल है और हम जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर अखिल भारतीय पाल महासभा के, पाल समाज के ही हैं। और ये जिस तरह से पहले जो हुआ करता था, पिछड़े दलितों को कहें या शूद्र कहें तो शूद्रों को हमेशा अपमानित किया गया। हम लोगों के पीछे कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी। हम लोग बर्तन नहीं छू सकते, हम लोग बराबर बैठ नहीं सकते, हम लोग बराबर खा नहीं सकते हैं। हम लोग केवल किसान का काम कर सकते हैं। हम लोग केवल भेड़ बकरी चराने वाले लोग, पालने वाले लोग, हम लोग वही कर सकते हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस संविधान में सभी का हक और अधिकार है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी फिर से ये शूद्रों को ये दिखाना चाहती है कि शूद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नज़र में शूद्र कमज़ोर है। शूद्र उनके देखा जाए तो हम लोग जो पिछड़ा और दलित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हम लोग मंदिर में जाएं, मंदिर में घुसें, हम लोग जहां पूजा करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर और श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास से बाहर आए थे, जब वो अपना आवास छोड़कर आए थे, उस समय भी ऐसा कृत्य सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आवास को धुलवाया था, गंगा जल से छिड़का था। इससे ये सिद्ध होता है कि हम सभी लोग पिछड़े समाज के हैं और हम लोग शूद्र हैं। इसीलिए वो हम लोगों की परछाई नहीं देखना चाहते हैं, हम लोगों को एकदम अछूत मानते हैं। इसीलिए वो इस तरह का कृत्य उस समय मुख्यमंत्री आवास धुलाकर किया गया। और उसी तरह से कल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर धोने का जो कार्य किया, तो इससे हम लोग बहुत ही, जो हम लोग सोचते थे कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अब आगे आ गए। बाबा साहब के संविधान को देखकर हम लोगों की लगता था कहीं ना कहीं हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया। और मुलायम सिंह यादव जी जो इससे पहले नेताजी ने आरक्षण लागू किया था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए राजनीति में,
तो प्रधान और बीडीसी भी हमारे शूद्र समाज के लोग आने लगे। लेकिन हमें ये लगता है इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं और आ गई 5 साल तो हम लोगों का हक और अधिकार, मंदिर में जाने का प्रवेश, वोट डालने का अधिकार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार, यहाँ तक कि मुझे ये लगता है कि ये लोग हम लोगों को बिल्कुल कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं जैसे पहले रखते थे ये लोग। दादा क्या नाम है? हम नहीं बोल पा रहे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जमील। आगे आइए, आगे आइए। मोहम्मद जमील। जमील कल अखिलेश यादव मंदिर पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए। अब बीजेपी का जो आरोप है कि उसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने उनके आने से अपमान हुआ, जो नियम मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? पाल लोग तो अपना खैर अलग मत दे रहे हैं, इसमें मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? मंदिर और मस्जिद अब एक चीज़ है। हमारे यहाँ देखो काली मंदिर है और चैत्र नवमी वाले दिन मेला होता है। हम समाज में सब लोग जाते, पूजा पाठ करते हैं, चंदा देते हैं। हम भाईचारे बनाकर रहते हैं ग्राम शरीफापुर में और ग्राम पंचायत गंदरापुर। और हमारे यहाँ टंकी बेकार पड़ी हुई है ग्राम शरीफापुर। जनता परेशान है बहुत ज़्यादा। नहीं, जनता परेशान है। उस मंदिर में जो हुआ जो प्रकरण, क्या लगता है आपको कि गलत हो रहा है और राजनीति हो रही है? भाई बंधु सब लोग अंदर गए, अगर पूजा पाठ कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, उसमें क्या गलत है? वो तो भगवान है, ईश्वर है, वो तो सभी के लिए है। वो तो भाईचारा है। हम लोग उनकी मिट्टी में जाते हैं, वो हमारी मिट्टी में आते हैं, मोहब्बत से आते जाते हैं, उसमें कौन सा गलत है? अगर मंदिर में चप्पल पहन के जा रहे हैं तो वो गलत है। चप्पल पहनना गलत है। मंदिर हो या मस्जिद है, मतलब मर्यादा ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। मंदिर मस्जिद कोई भी हो, साफ सुथरे चप्पल उतार के जाना चाहिए, इज्जत से जाना चाहिए। देखिए हमारे साथ पाल समाज के और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? गोविंद पाल। गोविंद, ये बताओ कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव कल मंदिर पहुंचे, बीजेपी ने उसका विरोध किया, तो पाल लोगों का यानी कि पिछड़े समाज का अपमान हुआ है। बिल्कुल अपमान हुआ। कैसे? थोड़ा सा दर्शकों को बताओ। अब वो दुलाना नहीं चाहिए था, दुलाया क्यों? वहाँ का सिर्फ बीजेपी के लोग या पंडित ठाकुर ही जाएंगे क्या? थोड़ा सा तेज बोलो। पाल लोग नहीं जाएंगे क्या? या यादव लोग या बैकवर्ड में कोई नहीं जाएगा क्या? तो सबका जाने का हक है। मंदिर सबके लिए है। बिल्कुल सबके लिए है जाने का। तो उसका मतलब जो बात कही जा रही है कि पिछड़े वर्ग का अपमान हुआ, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल अपमान हुआ है, बैकवर्ड का पूरे का अपमान हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए चर्चा तेज हो गई है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं सर? बात हो रही दिन से, क्या चर्चा क्या चल रही है? चर्चा चले उनके जाने के बाद धुलवाया गया क्या, तो बेकार हो गया क्या मंदिर? ये बात चल रही थी। हर कोई जा सकता है मंदिर में, कोई कास्ट हो, तो इससे धुलाने से क्या मतलब है? मतलब मंदिर धुलाना नहीं चाहिए? नहीं भाई, क्यों धुलाने चाहिए? पहले धुलाओ, साफ सुथरे सभी को जाता है। मतलब तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं दादा? क्या नाम है आपका? बादाम सिंह। बादाम से क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? कहना चाहते यही, मतलब कि मस्जिद में या दर्शन करने गए, कोई गया, अब हम गए, तो उसके बाद आप धुलाओ तो मतलब उसमें क्या पाक हो जाएगा? उसको क्यों धुलाया गया बाद में? क्या कह रहे हैं सर? हमारे गांव में काली देवी मंदिर है, हर जात के लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो तो भगवान का घर है, ईश्वर का घर है, सभी का अधिकार है। मतलब मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का, ये तो भगवान का घर है। कोई किसी का वो नहीं है कि जो पूजा पाठ ना करें। हर जात का हक है पूजा पाठ कर सकता। कि आज लोग नीच जात कोई मेहता दानू जाए तो मंदिर धोई जाए, आज तो कुछ नहीं है। चाहे धोबी दानू ठाकुर पंडित कोई भी जात जाए, मुस्लिम जाए, कोई भी जात का जाए, तो भगवान का घर है, ईश्वर का घर है, सभी का अधिकार है, सभी का वो है फर्ज कि पूजा पाठ करे। ईश्वर एक है। तो यही बातें बहुत सी हैं, ये गलत है। मतलब जो है कि तो भगवान का हर इंसान पूजा पाठ कर सकता है। तो ये बात कहना चाहते हैं बस। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे देश के राष्ट्रपति इससे पहले रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, उन्हें भी मंदिर का न्योता नहीं, राम मंदिर का न्योता नहीं दिया था। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी, हमने देखा कि देश के सर्वोच्च नागरिक, देश की प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होती हैं। हमने देखा उसमें प्रधानमंत्री जी और अडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हैं और सिर्फ राष्ट्रपति पद बड़ा है, लेकिन उन लोगों की नज़र में जाति छोटी देखकर एक आदिवासी महिला होने के नाते उन लोगों ने उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठाला, वो खड़ी रहीं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मेरे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने आगे किसी को भी सम्मान नहीं देना चाहते हैं। इसी आप पाल समाज का नेतृत्व करते हैं। कल की जो घटना रही है
अंशु जी, उस पर क्या प्रतिक्रिया, लोगों से क्या जानकारी मिली आपको, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, मानिए यहाँ से हम लोग पाल समाज के लोग हैं और पाल समाज जो है बैकवर्ड में आता है। तो पाल समाज में जब हमारी बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं अहिर गढ़िया भाई भाई का नारा, हम लोग सब एक ही हैं। मानिए यहाँ पर अखिलेश यादव जी का अपमान हुआ है, पिछड़ी जाति का अपमान हुआ है, दलित समाज का भी जब पिछड़ों को सम्मान नहीं भाजपा दे रही है तो दलितों का भी अपमान हुआ है। तो उनके मंदिर जाने से ही मंदिर को धोने का मतलब, गंगा जल से धोने का मतलब जो है हम लोगों का अपमान हुआ है। और शूद्र, जितने भी शूद्र हैं, पिछड़े दलित हैं, वो सभी लोग इस बात का, अपमान का ये समझ चुके हैं कि ये लगता था कि शायद देश अब बदल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये जैसा कृत्य भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। देश अभी भी नहीं बदला है, देश अभी भी गुलाम है, देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। जिस तरह से 1947 में कहा जाता था कि अंग्रेज़ों से देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों से तो देश आज़ाद हो गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जो पिछड़े और दलितों का अपमान भाजपा में हो रहा है, उसका कई उदाहरण इस तरह के हैं। यहाँ सतीश पाल जी हैं, तो सतीश पाल जी भाजपा में ही हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी अपमानित करने का काम किया गया। लोधी समाज को भी अपमानित करने का काम किया गया। एक दलित तहसीलदार को घर में घुस के भी मारा गया यहाँ के भाजपा के लोगों ने। और चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह, वो भी पिछड़े समाज से थे, उनको भी चौकी में घुसकर मारा गया। तो पिछड़ों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी में अपमानित किया गया है और लगातार मुझे लगता है इनकी नज़र में पिछड़े और दलित बहुत जात के हैं, तो इसलिए वो हमेशा इस तरह का कृत्य करते रहते हैं। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। उनके संविधान के अनुसार हम लोगों को वोट का जो अधिकार मिला है, वो वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मंसूबे को हम नाकाम करेंगे और इस वोट के माध्यम से इस सरकार को बदलने का भी काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? इस्माइल जी, इस्माइल। ये बताइए, कल अखिलेश यादव मंदिर गए थे, आपको जानकारी हुई होगी। तो अब बीजेपी और सपा के बीच में राजनीति शुरू हो गई है। उस पर कह रहे हैं कि पाल और पिछड़े वर्ग का अपमान है वहाँ पर मंदिर को धोना अखिलेश यादव के जाने के बाद। तो अब आप क्या सोच रहे हैं इस पर? हमारे जब वो गया तो वन बैठे तो उनने दुआवत बताओ तो वो सांसद मुन नकलों में बैठे थे, मुख्यमंत्री आवास। हाँ, तो वो दुआओ को अभी दुआ ही रहे, क्या कर रही तो हमें पता है ना भाई। हाँ, तो क्या सोचते हैं आप इस पर? क्या अब सही में अपमान हुआ है क्या? हम क्या आपको बताओ, अपमान हो कि ना ही बहुत भाई जाने, उनको काम जाने। हम मंदिर जाने पर राजनीति करना सही है? नेता नगरी हमारे समझ में बाहर है। अच्छा, हाँ, हम नेता नगरी ना भी इकट्ठा हो, नाम जाने। तो देखिए, ये कुछ लोग थे जो इसमें हमारे साथ में जुड़े। एक माता जी और यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादी, क्या नाम है? दादी, क्या नाम है? राम बेटी। क्या समस्या आपकी? समस्या का सब प्यास है, गाँव भर में हो जाता। अच्छा, ये बताइए, पानी आदमी राखो जा जो सुनता है नहीं। चलिए ठीक है। इस वक्त कन्नौज के एक गांव में मौजूद थे, जहां पर पाल समाज के कुछ लोग थे। उनसे जानने की कोशिश की कि क्या सच में अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोना पिछड़े वर्ग का अपमान है। मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की है। प्रभु श्रीवास्तव, यूपी तक, कन्नौज।